नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा नई दिल्ली जिले में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे सुजीत दुबे जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और अभी हाल ही में महामंत्री हैं पूर्वांचल मोर्चा नई दिल्ली जिला से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको सर। होली जो सेलिब्रेट किया आपने लोगों के साथ, किस तरह सेलिब्रेट की होली है? बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया जी। होली हम लोग यहाँ पे अपने क्षेत्र की जनता के साथ में पहली बार पार्टी अपनी जीती है तो खुशी उल्लास के साथ में किया, जिसमें हमारे क्षेत्र से हमारी कैंडिडेट जीते हुए कैंडिडेट हमारी बहन श्रीमती शिखा राय जी भी शामिल हुई। क्षेत्र की जनता कम से कम 500 से ज़्यादा की संख्या में रही। और ये हम लोग पास में कृष्णा मंदिर में सेलिब्रेट किए, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किए। ये हमारे प्रदेश से अध्यक्ष भी आए थे, प्रदेश से अध्यक्ष श्री संतोष ओझा जी भी मौजूद थे। उनकी इसमें काफ़ी उपस्थिति में कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश उल्लास देखने को मिला और पहली होली हम लोग जीत के सबसे साथ पहले मनाए। सर, 27 सालों बाद जो दिल्ली में सरकार बनी है और एक नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले इस सरकार के बारे में? सरकार के बारे में कहना चाहते हैं कि देखिए 27 साल बाद दिल्ली में कोई सच्चाई की वापसी आई है। बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय से कांग्रेस का रहा, उसके बाद फिर केजरीवाल सरकार रही यहाँ पे। केजरीवाल मतलब एक झूठ की सरकार, ठीक है। हम एक बोलना चाहेंगे जो सभी को एक फ्रॉड और झूठ मतलब बोल करके आने का मतलब ये हुआ। और आने के बाद शुरू से आज तक दिल्ली में कभी भी कोई काम नहीं हुआ, किसी के साथ में सच्चाई के साथ में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ सच्चाई बोलना उनका था, उद्देश्य था, लेकिन वास्तविकता पे अपनी जेब भरना था आपको झूठ और क्यों जनता लगता को। है सर? क्योंकि झूठ देखिए सबसे पहला होता है लाइफ में, किसी भी इंसान के अंदर में होता है कि अगर झूठ उसके परिवार का पहला मायने रखता है। अगर जो अपने बच्चों की कसम खा करके ही और झूठ बोल के आता है कि हम कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लेंगे, जी। और जितने के पहली बार कांग्रेस से सपोर्ट तुरंत लेकर के और सरकार बनाते हैं, तो उसमें कहना चाहेंगे कि अगर जो अपने परिवार का नहीं हो फिर दूसरे का क्या होगा। सर मगर जनता को जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन्होंने, पानी, बिजली, शिक्षा और एक महिलाओं को बेसिक जो किराए की जो बात की बसों में, वो तो सहूलियतें सब दे रहे हैं। ये बसों की बात अगर आप करते हैं तो आज बस में देखिए, अगर आप कहीं भी 4 महिलाएं अगर खड़ी हो जाती हैं तो बस रुकता ही नहीं वहाँ पे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस महिलाओं को मिलना चाहिए सुविधा, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको दें। अब बहुत सारी महिलाएं हैं जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए लाख रुपए सैलरी है, जी। अब उनको जाने यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, बस के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। अब वो खड़ी है रोड पे, उनको भी उनको देख करके बस नहीं रुक रही है, हैं? बस नहीं रुकने का कारण उनको, जबकि पैसा पेमेंट कर सकती हैं। जी। उनके साथ में 2 महिलाएं हैं जो गरीब हैं या फिर जो बीपीएल कार्ड मतलब धारक हैं, तो उनके लिए तो ज़रूरत था, लेकिन बगैर उनके लिए ज़रूरत नहीं था जो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे ही है और जिनका अच्छा इनकम है। तो अब उनको भी उनके चलते सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि बस रुक नहीं रही है। अब बस 2 महिलाओं 4 महिलाओं को देख करके बस रुकती नहीं है। सर तो आपने ये तो इलेक्शन खामखा सिर्फ एक झूठ की सरकारी मतलब सर बेवकूफ़ इलेक्शन बनाने वाली टाइम है। में आपने भी काफ़ी वादे किए थे कि 2100 रुपये आम आदमी पार्टी दे रही है, हम 2500 रुपये देंगे। आपने बात की थी सभी महिलाओं को देने की बात की थी, नहीं, और आज वो दायरे आपने जो बीपीएल वालों को दे रहे हैं खाली। आप अगर हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही था कि हम सिर्फ ऐसा नहीं था कि सभी महिलाओं को देंगे, ज़रूरतमंद महिलाओं को देंगे, उसमें क्लियर ही लिखा हुआ है। और ज़रूरतमंद महिलाओं को 100% देंगे, जैसा घोषणा हो गया उसमें क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरे जाएंगे और सभी को मिलेगा उस क्राइटेरिया में जो भी आएगा। ऐसा नहीं कि जो 2 लाख रुपए महीना पा रहा है वो ये 2500 रुपये क्या माने रखता है उनके लिए, हैं। लेकिन हाँ, रियल में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको आवश्यकता है 2500 रुपये, उनको ज़रूर देगी हमारी सरकार। अच्छा, बीजेपी की जो जीत की जो वजह रही होगी, क्या रही होगी सर? बीजेपी की जीत की एक सच्चाई की आवाज़ रही। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाँ जी। नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, सिर्फ दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों में बहुत सालों से हमेशा चल रही है, तो पब्लिक देख रही है कि सच्चाई की आवाज़ है। एक नरेंद्र मोदी आज एक सच्चाई की आवाज़ है, एक ज़रूरत है। मतलब मोदी जी के तो विश्वास पे दिल्ली हाँ, में मोदी जनता जी के बातों पे, मोदी जी के वादों पे, मोदी जी के काम पे उन्होंने वोट दिया और आज दिल्ली में सरकार बनी है। क्या लगता है आपको मोदी जी का जो संकल्प है दिल्ली का, कि दिल्ली विकसित होगी सर? 100% दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाने वाले हमारे केजरीवाल ने सिर्फ वादों में किया और आज दिल्ली पूरे गंदगी की पहाड़ बन चुकी है। राइट सर। दिल्ली मतलब आप देख सकते हैं कि अव्यवस्था का सरकार है दिल्ली में। लेकिन कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी आप देखेंगे दिल्ली की यमुना जी हो गई, यमुना हो गई। दिल्ली की सड़कें हो गई, दिल्ली की बिजली पानी हो गया, सब आपको वर्ल्ड वाइज आपको टॉप में दिखेगा। बोलने वाली बात नहीं, भाजपा करके दिखाएगी। और आने वाले, जैसे केजरीवाल बोलते थे कि 50 साल से नहीं आएगी, लेकिन अब केजरीवाल दोबारा नहीं आ पाएंगे, वो काम की वजह से नहीं आएंगे। ऐसी सरकार हमारे काम करेगी। अच्छा, आप कब से हैं सुजीत जी इस राजनीति में, कैसे कदम रखा? हम लोग तो देखिए एक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं
जो सच्चाई का, एक सनातन का और जो हिंदुत्व का एक विचारधारा आज लेकर के चल रही है, एक समाज में एक शांति का प्रतीक देती है सनातन। उसको सपोर्ट करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके नाते सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप जैसे नई दिल्ली जिले से पूर्वांचल मोर्चा की जिम्मेदारी पे महामंत्री हैं आप, तो किस तरह अपने समाज के लिए किस तरह संगठन लेके चल रहे हैं? समाज के लिए काम करते हैं हम लोग। हमारे देखिए पूर्वांचल मतलब देखिए बाहरी है हम, हाँ, और बाहरी हम लोग को यहाँ पे दिल्ली में जैसे बिजली पानी और ये फ्री दे के जो केजरीवाल वादा करते हैं, तो यहाँ पे जितने बाहरी उनके ना तो घर है जिसको फ्री बिजली मिलना है और ना उनको पानी और फ्री तो लैंडलॉर्ड को मिलना है। तो हमारी कोई सहूलियत नहीं मिल रही। किराएदारों के लिए वास्तविकता में फ्री बिजली पानी सिर्फ एक छलावा था, और किराया जो बाहरी पूर्वांचली या गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए नहीं है। दिल्ली में जो अच्छे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं जिनके मतलब लाखों में ये मतलब किराए आ रहे हैं उनके लिए है। रहा मैटर पूर्वांचली के, तो पूर्वांचली के लिए फ्री बिजली पानी से मतलब नहीं, उनको फ्री में यहाँ पे सिर्फ काम चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, उनको अच्छे सड़क चाहिए, काम चाहिए, और अपना हमारे को अगर मेन बोले तो उनको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, जिसमें कि आज अस्पतालों में बहुत कम बेड मिल पाते, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाते हैं। उनको जाने आने के लिए कन्वेंस का बहुत सारा ये होता है, जैसे बस चले तो बस हर एक जगह बस की सर्विस नहीं है, दिल्ली में बस सही नहीं है, नहीं के बराबर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। उनको एजुकेशन में उनके बच्चों को, क्योंकि थोड़ा उनके बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, अब कम पैसे हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, तो चाहते हैं अच्छे सरकारी स्कूल में जाएं। सरकारी स्कूल में आज फैसिलिटी नहीं है, तो फ्री ट्रीटमेंट उनको मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, ये चाहते हैं हम। दिल्ली में कुछ नया अचीवमेंट 100% करेंगे। पहला तो देखिए अभी जमुना जी की सफाई हमारी सबसे पहला प्राथमिकता था, बहुत जल्दी, क्योंकि जितना पोल्यूटेड जमुना जी हो गई थी वो आज यहाँ के लिए मतलब रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो पानी नीचे नीचे पूरा फैल ही रहा है उसमें, तो एक पॉइजनिक फैल रहा है। उससे बढ़िया है कि उसकी सफाई पहले रोका जाए इमीडिएट, तो वो काम हो रहा है। और ऐसे भी हम लोग पूर्वांचली है तो हम लोग नदियों का पूजा, और आप जानते हैं कि छठ पूजा हमारा वहीं पे बनता है, तो छठ पूजा के माध्यम से भी हम लोग एक सफाई और नदियों को सफाई रखना और पूजा करना एक हमारी प्रेरणा का ही बनता है। तो उसी हिसाब से छठ पूजा पहला प्राथमिकता है, और जमुना जी की सफाई आस्था से जुड़ा हुआ है, तो हम छठ पूजा के नाते हम लोग को चाहते हैं कि बस जमुना जी पहले सफाई हो, और यहाँ पे तो काम शुरू हो गया है। बहुत जल्दी आपको जमुना जी बहुत अच्छी सफाई और अविरल एक नदी के रूप में देखने को मिलेंगी। तो सांसद महोदय जी का काम कैसे है, बांसुरी जी का? बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। आज एक बांसुरी जी ने देखिए एक जन जन की आवाज़ है, कोई भी अगर कभी भी अगर आप मिलना चाहें अपने नेता से, आप क्षेत्र की नेता से, तो एक बार आप कॉल करके मिल सकते हैं। कहीं भी क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का कोई आपको ज़रूरत होता है तो उनकी अगर नॉलेज में आ गया तो बहुत कम समय के अंदर आपकी हेल्प के लिए आ रही है। और कोई बजट कोई ऐसा काम? सांसद कोटे से बजट जैसे जगह जगह पे जहाँ जो सांसद कोटे से जो काम है वो सब काम हो रहे हैं, अपडेट है अभी ग्रेड में सभी जगह पे हो रहे हैं। अच्छा, नई दिल्ली आपकी जो विधानसभा है, अब जैसे विधायक भी आपके हैं, सांसद भी आपके हैं, अब तो डबल इंजन की सरकार होने से अब तो डेवलपमेंट होना ही है, अब तो नई दिल्ली होना है। जैसे आज देखिए क्षेत्र में जगह जगह पे पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है, तो पानी और टैंकर माफिया का चल रहा है, उससे बढ़िया बहुत सारे ट्यूबवेल है, बहुत सारे बोर है जो ख़राब पड़े हुए हैं और प्रॉपर उसकी सफाई नहीं हो रही, प्रॉपर तरीके की सप्लाई नहीं हो रही है। तो जल बोर्ड को सबसे पहला जो दुरुस्त करने का काम हम लोग स्टार्ट कर दिए, और पर डे कम से कम 4 से 5 हम लोग सफाई करना, नल के सप्लाई करना, उसमें जो मतलब ये है उससे रिलेटेड काम वो सारा अपडेट करें। आज भी दिन में 3 से 4 हम लोग बोर ट्यूबवेल को सारा सफाई करवाए हैं, और काम युद्ध स्तर पे चालू है। बहुत जल्दी आपको देखने के लिए दिल्ली में पानी की समस्या में निजात पाएंगे। कहाँ जुड़े हुए सर, किन किन संगठनों से जुड़े हुए? इसके अलावा हम लोग सोशल है, राजनीतिक में जहाँ भी सोशल में है, तो उसके अलावा भी जहाँ ज़रूरत पड़ता है ज़रूर होते हैं बहुत सारे। जैसे इसके अलावा हम लोग जगह जगह पे पोल्यूशन से रिलेटेड जो दिल्ली में हो रहे, तो उसके अवेयरनेस के लिए हम लोग जगह जगह पे बहुत सारे काम करते हैं। जैसे वृक्षारोपण वगैरह का हम लोग स्टार्टिंग में बीच में किए हैं, सफाई वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं जगह जगह में। और बहुत सारे जो स्लम एरिया है वहाँ पे झुग्गियों में जा कर के हर एक जगह पे आप देखेंगे कि हम लोग जाते हैं और वहाँ सफाई करते हैं, लोगों को मतलब एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, सफाई के लिए अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। और दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं लास्ट में? जी, दर्शकों के लिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आप साथ बनाए रखें। भारतीय जनता पार्टी आपके लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। जो हमारी कमिटमेंट था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने के अंदर सारा हमारा कमिटमेंट पूरा हो जाएगा। पहला तो हमारी महिलाओं सम्मान का था 2500, और फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, और फॉर्म भराने के साथ साथ मिलना इसे शुरू हो जाएगा। पहला है गरीब तबका, जो BPL धारक है उनके लिए पहला स्टेप है, तो वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद दूसरा हो रहा है हमारा BPL कार्ड, जो आधार राशन कार्ड नहीं बने थे वो हमारे स्टार्ट होगा बहुत जल्दी।
तीसरा में फिर हमारा जो पेंशन योजना है वो, हाँ, पेंशन योजना है। और हमारा जो स्वास्थ्य के लिए जो हम ये है उसमें भी प्रतिबद्ध, उसमें बहुत तेज़ी से काम करें। बहुत जल्दी हम आयुष्मान योजना है स्वास्थ्य के लिए, आयुष्मान कार्ड जो हमारा दिल्ली में बंद है और सभी राज्यों में लोग उसका लाभ ले रहे हैं, तो बहुत जल्दी दिल्ली की जनता भी उससे लाभान्वित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुजीत दुबे जी, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।